नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ओके, तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसमें जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। ओके, तो आज का ये पार्ट 3 है और इसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए ताकि उनकी भी यहाँ पर हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उन दो स्टेटमेंट में से क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं हम स्टेटमेंट पहला। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि ए बी और सी किसी वृत्त में खड़े होकर केंद्र की ओर देख रहे हैं, ओके, तथा बी ठीक ए के बाएं में है, तो सी जो है वो ठीक बी के कहाँ पर है, दाएं में है। तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट है, तो उसी स्टेटमेंट के आधार पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, और किसी वृत्त यानी कि सर्कल में खड़े हैं और उनका मुंह किस ओर है, तो केंद्र की ओर उनका, यानी कि वो देख कहाँ पर रहे, तो केंद्र की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, तो उसी सर्कल में मैं बीचों बीच क्या करती हूँ, केंद्र बना लेती हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, केंद्र बना लिया। चलिए, ओके, ये केंद्र है। ओके, अब देखिए जो भी यहाँ पर सर्कल के बाहर जो भी खड़े होंगे वो कहाँ पर देखेंगे, तो केंद्र की ओर देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें ए बी सी को क्या करना है, रखना है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं ए को। ए का मुंह कहाँ पर है, ए का कहाँ पर देखेगा, इस तरफ। ओके, उसके बाद हम रखते हैं यहाँ पर बी को, और यहाँ पर रखते हैं सी को। ओके, तो देखिए बी कहाँ पर दिखेगा, इस तरफ, और सी कैसे दिखेगा, इस तरफ, है ना। तो चलिए, ये तो हमने इन तीनों को यहाँ पर बिठा लिया। अब देखते हैं, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया, बी जो है वो ए के बाएं में। तो सबसे पहले आपको बाया और दाया में पता होना चाहिए। ओके, तो बाया किसे कहते हैं और दाया किसे कहते हैं। दाया मतलब आपका राइट होगा, दाया मतलब राइट। ओके, और बाया मतलब क्या होगा, लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ए का बाया और दाया कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर उसका दाया यानी कि यहाँ पर आर होगा, राइट होगा, और यहाँ पर लेफ्ट होगा। जबकि बी है तो बी का राइट यहाँ पर होगा और लेफ्ट यहाँ पर होगा, और सी का अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर उसका राइट होगा और यहाँ पर ये लेफ्ट होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जाए कि बी जो है वो ए के कहाँ पर है, बाएं में है। तो बी को देखिए, बी कहाँ पर है, यहाँ पर। ए के बाएं की ओर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो बी है वो क्या है, ए की बाईं ओर है ना, यानी कि बाईं ओर है। तो यहाँ पर देखिए बी जो है वो ए के बाएं में, तो ए के बाएं में यानी कि लेफ्ट की ओर है, बी है वो ए के लेफ्ट में है, ये तो सही है ना। उसके बाद देखते हैं सी जो है ठीक बी के दाएं पर है। सी जो है, ये जो सी है ना, ये सी कहाँ पर है, बी के दाएं में। तो बी का दाया कहाँ पर है, तो बी का दाया तो यहाँ पर है। तो बी की दाईं ओर तो ए है, सी कहाँ पर है, उसकी लेफ्ट ओर है, यानी कि उसकी बाईं ओर है। तो ये वाला जो था वो क्या हो गया, गलत है। ओके, यहाँ पर पहली जो बात बताई गई हमें वो तो सही है, लेकिन ये दूसरी बात जो थी, जो सी ठीक बी के कहाँ पर है, दाएं पर है। तो जो सी है वो बी के दाएं पर नहीं है, लेकिन क्या है, बाएं पर, यानी कि लेफ्ट साइड पर है। ओके, तो ये तो आपका स्टेटमेंट जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। स्टेटमेंट दूसरा क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि यदि एक्स वाई और जेड,
एक्स वाई और जेड किसी वृत्त में खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं? किसी वृत्त में खड़े होकर केंद्र की ओर देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से ए बी सी देख रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पर एक्स वाई जेड को रख देंगे। यहाँ पर रखेंगे एक्स को, यहाँ पर रखेंगे वाई को और यहाँ पर रखेंगे जेड को। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर हम लेफ्ट राइट लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये राइट है, यहाँ पर ये लेफ्ट है ना। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर राइट है और यहाँ पर ये जो है वो राइट है और यहाँ पर ये है लेफ्ट है। ओके, चलिए अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि x जो है y के कहाँ पर है, दाएं में। दायां मीन्स क्या होगा, राइट। दायां मीन्स राइट। ओके, और बाएं यहाँ पर भी दायां मीन्स राइट। चलिए x जो है y के कहाँ पर है, राइट की ओर है। तो x जो है हमारा x कहाँ पर है, ये रहा हमारा x। तो y की कहाँ पर है, राइट ओर है। हाँ, तो y के राइट की ओर x है, बिल्कुल भी सही है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि z जो है वो ठीक x के दाएं में है। तो z जो है, z कहाँ पर है, यहाँ पर है और वो किसके, तो x के दाएं यानी कि x के राइट ओर है। ओके, तो x की राइट ओर ये रही, तो बिल्कुल भी ये भी सही है ना। तो ये दोनों ही बात यहाँ पर इसी स्टेटमेंट में क्या हो जाती है, सही हो जाती है। ओके, यानी कि x जो है वो y के दाएं में है और z जो है वो क्या है, x के दाएं में है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही हुई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही थी, तो यहाँ पर ये सही हो रही थी लेकिन ये गलत हो रही थी। तो यहाँ पर तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए क्या बता रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि दोनों सही नहीं, एक सही है और एक गलत है। दूसरा देखिए कि 1 और 2 दोनों ही गलत है, बिल्कुल भी नहीं है ना। फिर देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। तो यहाँ पर तो ये कथन ये स्टेटमेंट क्या था, पहला था आपका, और ये क्या था, स्टेटमेंट दूसरा था, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। तो ये तो गलत है, एक वाला तो गलत है और दूसरा वाला सही है, तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, कि कथन 1 क्या है, असत्य है, बिल्कुल भी है, और किंतु कथन 2 क्या है, सही है। तो कथन 2 हमारा क्या है, सही है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको ए बी सी डी ई, ओके, इस तरीके से यहाँ पर आपको ये दिया गया है, भिन्न दिया गया है और नीचे आपको देखना है ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उपरोक्त भिन्नों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा, तो बड़े से कहाँ पर जाएंगे, छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर जहाँ पर जाया जाता है उसी को हम बोलते हैं अवरोही क्रम। ओके, उसी तरह से आपको आरोही क्रम बताया गया हो। आरोही क्रम जब पूछा जाए तो वहाँ पर आपको क्या होगा, छोटे से हमें किसकी ओर जाना है, बड़े की ओर जाना है। ओके, और यहाँ पर अवरोही में क्या होगे, बड़े से हम किसकी ओर जाएंगे, छोटे की ओर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि क्रम में उसे लगाना था, बड़े से छोटे की क्रम में लगाना था। तो यहाँ पर आपको पहले से ही ये जो भिन्न थे उसे यहाँ पर आपको पॉइंट में दिए गए थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो अगर सबसे बड़े की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अवरोही क्रम है तो बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे मैम ये आएगा ना 0.54 आएगा। देखिए यहाँ पर 0.44 है, 0.37 है, 0.40 है और 0.38 है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0.54 आएगा, है ना, यानी कि ए आएगा। चलिए ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब देखिए इससे छोटा क्या है, तो इससे छोटा हम देखेंगे तो ये वाला आएगा ना 0.44 आएगा। तो लगा लीजिए 0.44 को, तो यहाँ पर हमारा क्या है, बी आ गया। अब देखिए 44 से भी छोटा क्या है, तो 44 से छोटा अगर देखा जाए तो क्या आएगा आपका, ओके, यहाँ पर 0.40, तो ये आ गया आपका 0.40। ओके, तो 0.40 क्या है, डी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए डी। ओके, अब देखिए इससे भी छोटा देखिए, तो इससे छोटा क्या है, तो 0.38 है, यानी कि ई है ना। तो 0.38 यानी कि ई। चलिए उससे छोटा देखिए, उससे छोटा सबसे छोटा क्या है, 0.37 है।
तो 0.37 लगा लीजिए, और कौन से स्थान पर? सी पर है। ओके, तो ये आपकी बन गया अवरोही क्रम। ओके, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, बड़े से हम किसकी ओर गए, बड़े से हम छोटे की ओर चले थे। ओके, उसी को हम बोलते हैं अवरोही क्रम। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी ये जो ऑप्शन बन रहा है ना, आंसर इस तरीके से आंसर बनेगा ए पी डी ई सी। तो कहाँ पर है ए बी डी? तो सबसे पहले ए और बी वाले जो है उसे रखिए, बाकी के चेक कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए ये वाला गया, ए वाला गया। अब देखिए ए बी तो दोनों में सेम है, डी भी दोनों में सेम है, तो लास्ट वाला देखिए ई वाला, तो ई कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। तो ये वाला सी वाला भी आपका गया काम से, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आया आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है ओ टी टी एफ एफ एस एस ई एन और उसके बाद का आपको बताना है। ओके, चलिए यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हुए थे कि ये है क्या। ओके, यानी कि कुछ बच्चों ने क्या किया, टी टी लगा, यहाँ पर एफ एफ लगा, यहाँ पर एस एस लगा, फिर यहाँ पर ई लगा, और फिर कुछ लोगों ने ऐसा लिख दिया कि एन एन आएगा। लेकिन दोस्तों ये इस तरीके का क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर सिंपल सा था फंडा। देखिए यहाँ पर क्या फंडा था, तो ओ का होगा 1, 1 के लिए हम क्या बोलते हैं, 1 में पहला क्या आता है? ओ आता है। ओके, यहाँ पर आएगा आपका 2। ओके, फिर 3, ओके 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, उसके बाद आएगा आपका 7, उसके बाद आपका आएगा 8। ओके, और उसके बाद आएगा 9। तब बताइए क्या बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या आएगा? बिल्कुल सही 10। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका 10, 10 का क्या आएगा? टी आ जाएगा। ओके, सब में देखिए सबसे पहला लेटर ले लिया है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या किया गया था, सबसे पहला जो लेटर था वो ले लिया गया था। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा? टी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए के पिता के 5 पुत्र है। अब देखिए बना लीजिए ये को, ये ए है और इनके पिताजी, ये इनके पिताजी हैं। ओके, ए के क्या है? पिताजी है। अब देखिए ए के पिता के कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ए के पिता के 5 पुत्र है तो उनमें ए भी तो सम्मिलित होगा, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3, ये 4 और ये 5 पुत्र हो गए उनके पिता के। ओके, तो चलिए अब देखिए क्या बताया जा रहा है, 4 पुत्रों के नाम क्या है? 4 पुत्रों के नाम, तो एम ओ क्यू और एस। ओके, तो 4 पुत्रों के नाम उनके क्या थे? एक के पिता के 4 पुत्रों के नाम थे एम ओ क्यू एस है, तो 5वें पुत्र का नाम क्या होगा? बहुत ही इजी था, है ना, ए ही होगा ना। ए के पिता के 5 पुत्र, तो ए भी तो उनका पुत्र हो गया है ना। तो यहाँ पर ये 5वां पुत्र कौन होगा? ये खुद ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित क्रम में से असंगत संख्या का पता लगाए। असंगत संख्या यानी कि इनमें से कोई एक संख्या ऐसी है जो क्या है? असंगत है, यानी कि मैच नहीं कर रही है वर्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये बन रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिफरेंट देखना स्टार्ट करना। ओके, तो देखिए 14 है, यहाँ पर 24 है, कितने प्लस हुए? 10 प्लस हुए, यानी कि 14 प्लस 10 कितने हुए? 24 हुए हैं। चलिए 24 प्लस 20, 10 दूनी 20। ओके, 10 दूनी 20, यानी कि 20 प्लस 24 कितने होंगे? तो 44 हो गए। अब देखिए 44 यहाँ पर हो, तो यहाँ पर हमने क्या किया? 10 दूनी 20 किया था ना, तब 20 दूनी कितना करेंगे? 20 दूनी 40 करेंगे, है ना। अब देखिए 44 प्लस 40 कितना आया आपका? 84 आया, है ना। अब देखिए 84 यहाँ पर है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 से गुना हो रहा है। जो भी हम यहाँ पर नंबर रख रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं? 2 से गुना करते हैं। तो 40 दूनी कितना होगा? 80 होगा, है ना।
यानी कि प्लस 80 कर लो। 84 में 80 ऐड करोगे तो कितने होंगे, 164 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आगे की ओर यहाँ पर 80 है तो 80 गुना 2 करो तो कितना होगा, 80 दूनी 160 होगा। तो 160 प्लस 164 कितने होंगे दोस्तों, तो 16 दूनी 32 यानी कि 324 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम 324 के बेस पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 160 प्लस किया था ना हमने, तो 160 का 160 दूनी कितना होगा, तो 320 होगा। ओके, तो यहाँ पर लगा लीजिए प्लस 320। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर 324 प्लस 320 कितना होगा, 644 होगा, है ना। तो यहाँ पर असंगत कौन सा था दोस्तों, तो ये वाला असंगत था। 328 नहीं आना चाहिए था, वहाँ पर क्या आना चाहिए था, 324 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, 328 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, इट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 328। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यदि हर्ट को यहाँ पर लिख देती हूँ HEART, हर्ट। ओके, उसे लिखा जाता है SQPMZ। तो अर्थ को क्या लिखा जाएगा, ओके, अर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, H की जगह पर S दिया हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ पर H दिख रहा है वहाँ पर S लगा लो। यहाँ पर E की जगह पर Q लिखा हुआ है तो E की जगह पर Q लगा लो। A की जगह पर P लिखा हुआ है तो A की जगह पर P लगा लो। R की जगह पर M लिखा हुआ है तो R की जगह पर M लगा लो। और T की जगह पर Z लिखा हुआ है तो T की जगह पर क्या है, Z लगा लो। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए क्या बन गया आपका, QPMZS। तो कहाँ पर है QP, पहले देखिए जहाँ पर QP है उसे रखिए, बाकी के कैंसिल कर दीजिए। ये QP वाले सिर्फ रखे हमने, फिर QPM वाले रखो, तो देखिए दोनों में QPM है ना, तो दोनों को अभी रखो। उसके बाद देखिए चौथा लेटर क्या है, Z है, तो Z वाला रखो और बाकी का कैंसिल कर दो। चलिए ये कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर S है, ओके, और यहाँ पर Z है, तो हमारा आंसर क्या सही हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया हुआ है 10 KL 13 15 PQ 18 19 TU 22 और यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपको ढूंढना है क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, जो ABCD होती ना उसका नंबर दे देना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, आपको अगर नहीं पता है तो आप ना उसे रट लीजिए, या तो फिर मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो रफ पेज आपको देंगे, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से ABCD और इस तरीके से 1 2 3 4 नंबर दे देने चाहिए। ओके, ये काम पहले कर लेना चाहिए ताकि आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो ओनली 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर 10 दिया हुआ है, के का मान कितना होगा, तो आप बताएंगे के का मान होगा 11। ओके, और एल का क्या होगा 12। फिर यहाँ पर P है तो P का क्या होगा, P का होगा 16 और Q का कितना होगा, तो 70 होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर T है तो T का कितना होगा 20 और यहाँ पर U का कितना होगा 21 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना था कि क्या देखा आपने कि 10 11 12 13 है ना, 10 11 12 13। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 16 17 और 18। फिर देखिए 19 20 21 और 22 है ना। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर लगाना था। ओके, चलिए तो कैसे लगाएंगे इसे हम पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है ऑप्शन में, यहाँ पर 22 V और W। तो आपको ये पता होना चाहिए कि V का कितना होगा, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट को नंबरिक में बदल देते हैं। ओके, D E F G H I
JKL और M, यहाँ पर NOPQRSTUVWXY और Z, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ओके। यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और यहाँ पर 26। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपकी नंबर सीरीज किस तरीके से बन रही है, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर v का मान कितना है, तो v का आप बताएंगे 22 है, तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर 22, तो ये तो गलत हो गया आपका, है ना। आपको क्या है +1 करके आगे चलना है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो जबकि ये वाला गलत हो गया, 22 के बाद 23 आना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर 22 है तो v का भी 22 मान है ना, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। अब देखिए XY, तो यहाँ पर देखिए 24 और यहाँ पर 25, तो यहाँ पर भी 24 और यहाँ पर 25, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या देखा था कि +1 ऐड हो रहा है ना, सभी में +1 ऐड हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पर +1 सब में ऐड हो रहा है, तो आपको क्या करना था, सभी में +1 हो इस तरीके की सीरीज देखनी थी। तो यहाँ देखिए 23 के बाद 24 आए, 24 के बाद क्या है 25 आए, लेकिन 25 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 26 आना चाहिए था, इसकी जगह पर यहाँ पर भी 25 आ रहा है, तो ये वाला तो भी आपका गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बचा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल भी सही है। देखिए कैसे, तो 23 + 1 24, 24 + 1 25, 25 + 1 कितने हुए 26, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रम को पूरा कीजिए। देखिए अब जब भी ऐसा क्रम आता है तो पहले लगा लो कि क्या है, धीरे धीरे अंक बढ़ रहे हैं या ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, प्लस करना होगा। अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो गुना होगा, या फिर आपका स्क्वायर होगा, या फिर आपका क्यूब होगा, या फिर जो चतुर्मूल जो भी निकालते हैं वो होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 11, 15, 23 और 39, ओके। अगर जब भी आपके जो अंक है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको प्लस करके पहले देख लेना चाहिए, ओके। देखिए 9 प्लस कितना होगा, 9 + 2 11, 11 प्लस कितना होगा 4 15, तो 15 के बाद यहाँ पर देखिए 23 कब बढ़ेगा, तो 15 + 8 करेंगे तब 23 बढ़ेगा, है ना। अब देखिए 23 और 39 है, तो यहाँ पर कितना होता है, डिफरेंट दोनों का निकाल लीजिए तो भी आपको पता चल जाएगा, ओके। तो देखिए 39 और 23 का अगर हम डिफरेंट निकालते हैं तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या देखा, देखिए यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर 2 दूनी 4 बढ़ा, 4 दूनी 8 बढ़ा, 8 दूनी 16 बढ़ा, तो अब क्या आएगा दोस्तों, तो 16 दूनी हम क्या करेंगे 32 करेंगे, है ना। 32 प्लस ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 9 + 2 कितने हो गए 11, और यहाँ पर 1 आ गया, 3 + 1 4, 4 + 3 कितने हुए 7, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 71। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन संख्याओं के निम्नलिखित 3 समुच्चयों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दी हुई है, उन समुच्चयों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। देखिए तीनों समुच्चयों को नीचे की ओर हम देखते हैं, ऑप्शन की ओर चलते तो तीनों समुच्चयों को 1, 2 और 3 की औसतों का सही आरोही क्रम कौन सा है। आरोही का मतलब मैंने क्या बताया, छोटे से कहाँ की ओर जाना है, आपको बड़े की ओर जाना है, ओके। तो यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर जाना है, लेकिन कैसे जाना है, उन सभी का औसत निकालना है। जो भी एक समुच्चय है, 2 समुच्चय और 3 समुच्चय है, उनकी औसत निकालकर आपको कहाँ की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का औसत निकालना होगा, है ना। तो यहाँ पर औसत निकालना यानी कि एवरेज निकालना। तो एवरेज कैसे निकलती है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जो भी परिणाम होते हैं उनकी संख्या और कुल संख्या, है ना, कुल संख्या। तो परिणाम की संख्या और कुल संख्या, तो देखिए परिणाम यानी कि ये जो 2, 5 और 9 है, उनको हम क्या करेंगे, उनका योग कर देंगे, ओके।
तो यहाँ पर 2 प्लस 5 प्लस 9, ओके, परिणामों की संख्या का क्या किया हमने, योग किया। और यहाँ पर कुल संख्या, यहाँ पर योग आएगा, ओके, संख्या का योग। और कुल संख्या कितनी है, 1 2 और 3 है ना, तो यहाँ पर 3। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मूला बना लेते हैं। तो 1 6 10 है, तो 1 प्लस 6 प्लस 10, ओके, अपॉन कितने होंगे, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 4 8 है, तो 3 प्लस 4 प्लस 8 हुए, है ना। और अपॉन कितने होंगे, यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 5 2 कितने हुए, 7, और 7 9 कितने हुए, तो 7 9 आपके हो गए 16, ओके, 16 डिवाइडेड 3। उसके बाद देखिए 10 प्लस 6 यानी कि 16 प्लस 1 17, तो 70 प्लस कितने हुए, 3, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस 4 कितने हुए, 7, 7 प्लस 8 कितने हुए, 15, 15 डिवाइडेड 3। अब देखिए यहाँ पर उनको आपको क्या करना है, भाग करना है। तो 16 का, अगर 16 को 3 से भाग कर दो तो 3 3 पंजे 15, ओके, यहाँ पर कितना है 1, ओके। चलिए अब आगे कुछ भी नहीं है, तो मैंने हर बार बताया है कि पॉइंट लगा लो, ऊपर जीरो लगाकर नीचे उतार लो। 3 3 कितने हुए, 9 हुए, ओके, यहाँ पर 1 आया। अब देखिए 10 और 9 की दोस्ती हो गई ना, तो वो अभी कंटिन्यू चलता ही रहेगा। यहाँ पर 0 उतार लो, यहाँ पर उतार लो 0, 3 3 9, ओके। तो हमें अभी क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही चलना है, ओके। चलिए यहाँ पर आ गया आपका 5.33। चलिए अब 17 को 3 से डिवाइडेड कर दीजिए, तो 5 3 15 आ जाएगा, है ना। अब कितने बचे, 2 बचे। तो देखिए आगे कुछ भी नहीं, पॉइंट लगा लो, ऊपर 0 लगाकर नीचे उतार लो, तो 6 3 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, 20 और 18 की दोस्ती हो गई, जिसे आप नहीं तोड़ पाओगे, है ना। तो वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी ऐसे ही। तो 3 6, यहाँ पर देखिए 0 लगाया और उतार लिया, 6 3 18, और फिर से 2 आ गया, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया, 5.66, ओके, 5.66। अब देखिए 15/3, तो ये तो बहुत इजी था, 5 3 15, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया, 5। 5 का मतलब क्या होगा, 5.00 हो जाएगा, है ना। अगर उसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 0 0 लग जाएगा, पॉइंट के बाद 0 0 लग जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। आरोही क्रम का मतलब मैंने क्या बताया, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो चलिए लगा लीजिए, यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, तो आप बताएंगे 5 है, ओके। यानी कि यहाँ पर 3 नंबर वाला जो है वो सबसे छोटा है। उससे बड़ा क्या है, तो उससे बड़ा आप कहेंगे 5.33 है, तो लगा लीजिए यहाँ पर 1 नंबर है ना, यानी कि ये जो है हमारा फर्स्ट नंबर पर आएगा, ओके। यहाँ पर लिख देती फर्स्ट नंबर, और ये जो है हमारा सेकंड नंबर पर आएगा, और ये 5.66 है, वो आपका क्या आएगा, थर्ड नंबर पर आएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर पर क्या है, 3 नंबर है ना यहाँ पर। फिर सेकंड नंबर पर क्या है, 1 है, और थर्ड नंबर पर क्या है, 2 है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या बना, 3 1, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 से बड़ा क्या है, 3 से बड़ा 1 है, और 1 से बड़ा क्या है, 2 है, ओके। इस तरीके से ये बन सकता है। तो चलिए हमारा आंसर यहाँ पर चेक करते हैं, कहाँ पर है, 3 1 2, ओके। 3 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, ओके। तो यहाँ पर ही हमारा आंसर मिल गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं, ओके। एक वृत्त है और इस वृत्त में क्या है, ए बी सी डी ई एफ ये खड़े हैं, और कहाँ पर, केंद्र की ओर देख रहे हैं। केंद्र कहाँ पर होता है, बीचों बीच होता है ना, तो केंद्र की ओर वो सब देख रहे हैं। अब देखिए ए और बी के बीच केवल डी है, ए और बी के बीच मान लीजिए हमने यहाँ पर ए बनाया है और यहाँ पर बना लेते हैं बी, ओके। तो ए और बी के बीच कौन है, केवल और केवल डी है, तो ए और बी के बीच यहाँ पर डी बना लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए और सी के बीच केवल एफ है, ए और सी के बीच। तो देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच तो डी था, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं सी को, और ए और सी के बीच में कौन है, तो ए और सी के बीच में एफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ई जो है बी के ठीक बाएं ओर है। अब देखिए पहले बायां और दायां देख लीजिए, तो यहाँ पर ये जो होगा आपका राइट साइड होगा, और ये आपका होगा लेफ्ट साइड, है ना। तो यहाँ पर जो बायां कौन सा होगा, तो बायां आपका क्या होगा,
बाया मीन्स आपका ये राइट होगा, है ना, और दाया मीन्स सॉरी, बाया मीन्स आपका क्या होगा, बाया मीन्स आपका लेफ्ट होगा, और जो दाया मीन्स यानी कि आपका लेफ्ट राइट होगा। ओके, दाया और बाया ये आपको याद रखना है, फिर से बता देती हूँ, दाया और बाया। ओके, तो बाया मीन्स क्या होगा आपका लेफ्ट साइड, और दाया मीन्स क्या होगा राइट साइड। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि ई और सॉरी ई जो है वो किसके, बी के ठीक बाईं ओर है, बी की बाईं ओर, बी की बाईं ओर क्या है, तो बी की बाईं ओर यहाँ पर है, तो ई जो है वो बी की बाईं ओर, ठीक बी की बाईं ओर है। ओके, तो यहाँ पर आ गया ई। अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई और एफ के बीच है। अब देखिए ई और एफ के बीच में आपको कौन खड़ा है ये देखना, ये एफ है और ये ई है, तो उन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में सी है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, तो सी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे रीजनिंग के आज के क्विज के 10 क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन आपको एक दिन छोड़कर एक दिन कराने वाली हूँ। ओके, जो भी ये सारे आपके 2020 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और जैसे 2020 के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम ले लेंगे 2019 के। ओके, तो ताकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपके दिमाग में ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, और आपके दिमाग में कुछ कुछ रीजनिंग के आइडियाज़ उसमें फिट बैठते जाएंगे। तो जब भी आपको कुछ ऐसे तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके दिमाग को तुरंत ही पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, रीजनिंग इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।